उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो उत्तराखंड के सीएम दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आने वाले, जहां फटी जींस बयान पर घिरने के बाद बैकफुट पर आए हैं सीएम। तो उनकी तरफ से कहा गया कि बुरा लगा तो माफी चाहता हूं। तो जिस तरह से फटी जींस वाला बयान तीरथ सिंह रावत की तरफ से दिया गया था, अब उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अगर बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूं। बयान के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत की जमकर आलोचना हुई थी और अब उसके बाद से उनका ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। तो जिस तरह का बयान तीरथ सिंह रावत ने पिछले दिनों दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं फटी जींस पहनती हैं वो संस्कार किस तरह से आगे अपने बच्चों को देंगी, किस तरह से अपने घर वालों में संस्कार देंगी। तो अब उनका ये बयान जिस तरह से सामने आया था, उसको लेकर के अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात आज करने वाले हैं। विवादित बयान पर जिस तरह से वो घिरते हुए नजर आए थे, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं जो फटी जींस पहनती हैं वो संस्कार कैसे अपने बच्चों को देंगे। अब उसी को लेकर के जिस तरह से वो घिरे हैं, आज जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया कि बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। तो महिलाओं को लेकर के जिस तरह का बयान तीरथ सिंह रावत की तरफ से दिया गया था, उसके बाद जमकर आलोचना तीरथ सिंह रावत की कई सारी विपक्षी पार्टियों की महिलाओं ने की, कई सारे सांसदों ने की, कई महिलाओं ने अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आई कि अपनी मानसिकता को बदलना बेहद जरूरी है, ना कि कपड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज मुलाकात जेपी नड्डा से करते हुए नजर आने वाले हैं तीरथ सिंह रावत और साथ ही ये कहा गया कि अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। तो फटी जींस वाला बयान जिस तरह से उन्होंने दिया, उसके बाद जमकर आलोचना तीरथ सिंह रावत की हुई है और उसके बाद आज मुलाकात जेपी नड्डा से करने वाले हैं। तो लगातार जिस तरह से विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया, जहां पर अब उनकी लगातार जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश, लगातार जमकर आलोचना जो की गई है तीरथ सिंह रावत की, उसके चलते बैकफुट पर नजर आए हैं, माफी मांगी है, साथ ही कहा कि अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। तो जिस तरह का विवादित बयान तीरथ सिंह रावत ने पिछले दिनों दिया, हाल ही में मुख्यमंत्री पद संभालते हुए उनकी तरफ से यह विवादित बयान आया, जहां पर उन्होंने महिलाओं को लेकर के विवादित बयान दिया कि महिलाएं अगर फटी जींस पहनती हैं तो वो संस्कार किस तरह से आगे बढ़ाएंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार जुड़े। उज्जवल, जिस तरह का बयान तीरथ सिंह रावत ने पिछले दिनों दिया था, जिसकी कड़ी आलोचना भी हुई थी, अब आज मुलाकात जेपी नड्डा से करने वाले, क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से हम कह सकते हैं तीरथ सिंह रावत ने जब से बयान दिया, उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम बात करेंगे तीरथ सिंह रावत की, तो 10 मार्च को उन्होंने देखिए जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करी थी, उसके बाद उनका पहला दौरा है। और आज देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसके हिसाब से लगभग 1:30 बजे तक वो उत्तराखंड सदन में पहुंचेंगे और जहां पर उनकी 1:30 बजे के बाद जो है वो मुलाकात होने जा रही है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देखिए जेपी नड्डा के साथ। देखिए, कहीं ना कहीं जो मुलाकात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, पहली तो जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत और पूरी बीजेपी पार्टी जो है वो उनके विवादित बयान को लेकर जो ट्रॉल हो रही है, कहीं ना कहीं देखिए उस पर भी चर्चा हो सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि देखिए 17 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं सिलट विधानसभा में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार करेंगे, केंद्र की तरफ से क्या उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, केंद्र ने क्या रोड मैप तैयार कर रहा है, इस सारी चीजों पर बात होगी। देखिए, और तीरथ सिंह रावत का जो ये दौरा है, ये सिर्फ एक ही दिन का दौरा है, शनिवार को, यानी कल वो वापस देहरादून लौट जाएंगे। इसके साथ देखिए जो कुंभ है, महाकुंभ, वो भी शुरू होने वाला है। और जिस तरीके से पहले जो कुंभ था उसमें कोविड-19 की जो रिपोर्ट थी वो जरूरी थी, मैंडेटरी थी, लेकिन देखिए अब जो कुंभ शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, उसमें जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से देखिए जो कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी, वो अनिवार्य नहीं होगी। तो इन चीजों पे तमाम जिस तरीके से कैसे वो कुंभ को हैंडल करेंगे, क्या क्या केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जाएंगी और किस तरीके से जो ये इन्होंने कमेंट दिया है उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही देखिए जो सिलट विधानसभा के चुनाव है, उपचुनाव है, उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी की जो स्टेट की कमेटी है वो वहां पर गई थी सिलट विधानसभा में, उन्होंने घर घर जाके वहां पे सारी चीजें चेक करी है, लोगों से राय मशवरा लिया है। तो जो वहां से बीजेपी की स्टेट ने जो भेजा होगा वो केंद्र तक उनका जो फीडबैक है वो पहुंच गया होगा। तो इन तमाम चीजों पे आज जो है वो बैठक होने जा रही है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव भी है कीर्ति, तो ऊपर से बीच में और ये 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है सिलट विधानसभा में। तो बीजेपी कहीं नहीं चाहती है कि वो बैकफुट पे आए, इसलिए हो सकता है कि जो तीरथ सिंह रावत ने जो विवादित बयान दिया है
उसको लेके भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी तो उज्ज्वल, एक तरह असमंजस से में है, माना क्योंकि जा जिस रहा है कि तरीके आज से की जो मुलाकात है वो अलग अलग विषयों को लेकर के, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के नहीं है, बयान वाले मुद्दे को लेकर के नहीं है, उपचुनाव को लेकर के भी है और साथ ही जिस तरह से कुंभ मेला उसको लेकर के भी है, तो अलग जी अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत हो सकती है। लेकिन क्या इस बात को लेकर के फटकार जो है वो पार्टी की तरफ से लगाई जा सकती है, जिस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया? बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं वही बता रहा था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो खुद तो ट्रॉल हो ही रहे जी। हैं, इसके साथ ही देखिए बीजेपी पार्टी जो है पूरी वो ट्रॉल हो रही है लगातार। देखिए जो विपक्षी दल है उनको ट्रॉल करे जा रहे हैं, उसके साथ ही देखिए आम जनता भी उनसे काफी ज्यादा नाराज है। जी। दिल्ली की महिलाओं की बात करें तो देखिए दिल्ली की महिलाओं का मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि एक मुख्यमंत्री के पद पे होने के नाते इस तरीके के विवादित बयान देना कितना उनको हद तक शोभा देता है, तो काफी ज्यादा उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और यकीनन देखिए जिस तरीके से ये पूरे देश में ट्रॉल हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरा कमेंट जो है उनका, ये स्टेटमेंट जो है वो पूरे देश में आग की तरह फैल गया, तो यकीनन देखिए पार्टी की तरफ से भी हो सकता है उनको कोई दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं या फटकार भी लगाए जा सकते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।